नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक संगम है और मैं जिस तरह से हमेशा वीडियोस बनाता हूँ देश हित के लिए, आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ। और आज मेरा अंदाज़ कुछ अलग होगा, यूँ कहिए कि बिल्कुल ही अलग होगा। और ये जो अंदाज़ है वो किसी की नकल के आधार पर होगा। जी हाँ, आज मैं सुधीर चौधरी जी के अंदाज़ में बात करने वाला हूँ। आज मैं सुधीर चौधरी जी की तरह ही आप लोगों से रूबरू होने वाला हूँ, उन्हीं की तरह आपसे बात भी करने वाला हूँ और कई सारे मुद्दे ऐसे भी आपसे बात करूँगा जो कि सुनकर आपको अच्छा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सुधीर चौधरी जी की नकल ही क्यों कर रहा हूँ, उनके अंदाज़ में ही क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा करने की बहुत सी वजह है। पहली वजह तो ये है कि नकल करना हमारे देश में बहुत पुरानी एक सभ्यता के रूप में चला आ रहा है। नकल करना एक बहुत ही अच्छी बात मानी गई है और बहुत से लोग नकल ही कर कर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरा विश्व एक दूसरे की नकल करता है और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारे देश में या पूरे विश्व में भी जो भी इनोवेटिव लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत से नायक खलनायक भी नकल करके ही आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, शाहरुख खान जी की भी एक फ़िल्म आई थी डॉन, जो कि अमिताभ बच्चन जी की फ़िल्म से पूरी तरह प्रेरित थी और पूरी ही उसी नकल पे बनी थी और दोबारा नाम भी उसी नकल पर डॉन ही रखा गया था। तो नकल करना कोई बुरी बात नहीं होती, पर हमारे यहाँ पर एक ऐसा भी प्रावधान है कि नकल करने वाले लोगों को सज़ा भी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए सज़ा भी होती है और उसके ऊपर आपको एक बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो नकल करना जहाँ गलत भी है तो कई जगह नकल करना सही भी माना जाता है। यदि आप किसी की अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को अपने जहन में उतारते हैं, अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, तो उसको अच्छा ही माना जाता है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक ये मतलब था, एक ऐसा मतलब था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि सुधीर चौधरी जी एक बहुत ही उम्दा न्यूज़ रीडर हैं और एक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी छवि सबसे ही अलग मानी और समझी जाती है। वो कभी भी बॉक्सेस में आकर चिल्लाते नहीं हैं, वो कभी भी चैनल पर बहुत ही रूडली बात नहीं करते हैं। अपनी बात सीधे तरीके व सटीक तरीके से लोगों को समझाते हैं और बिना हिले डुले, बिना रुके अपनी बात को सावधानी से लोगों के समक्ष रखते हैं और उसके बाद ये भी बताते हैं कि इस बात पे क्या-क्या एनालाइज़ है। और अपनी डीएनए रिपोर्ट में जिस तरह से वो हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, जनता के आगे एक सच्चाई को, एक आईने को रखते हैं, जैसा कि एक न्यूज़ रीडर को करना भी चाहिए। कि एक एंकर का काम है, एक पत्रकार का काम है कि वो समाज के आगे जो भी सच्चाई है उनको दिखाए, एक आईना भी दिखाए और साथ ही उनको उनके जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह की शैली को अपनाना चाहिए, वो भी बताना उनका ही कर्तव्य है। क्योंकि हम उनको एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं और सेलिब्रिटी से हम आपको ये भी बताते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी बड़े एक्टर की नकल पे क्यों नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, या मैं अपनी बात को रखने के लिए किसी एक एक विशेष व्यक्ति के ही क्यों चुना है, किसी एक एक्टर को या किसी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को क्यों नहीं चुना है, क्यों मैंने एक एंकर सुधीर चौधरी जी को ही चुना है। ऐसा भी आप सोचते होंगे, ऐसा भी आपका मानना होगा। तो ये मैंने काम इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर वालों को सुधीर चौधरी जी बहुत पसंद है और मेरे घर वाले और मेरे आस पड़ोस के लोग जो भी हैं, मैं देखता हूँ जब भी उनका डीएनए प्रोग्राम आता है, लोग टीवी पे इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह से उसको देखते हैं कि खाना भी उनका उस वक्त छूट जाता है या वो खाने को भी आगे के समय के लिए बढ़ा देते हैं या थोड़ी देर पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पलक झपकने जितना भी
वो प्रोग्राम आगे बढ़ जाए, या कोई भी ऐसा हिस्सा हो जो हमसे चूक जाए या हमारी आंखों से ओझल हो जाए। इसलिए लगातार हम लोग यही चाहते हैं कि उनका जब भी प्रोग्राम टीवी चैनल पर आए तो हम उसको पूरी तरह से देख पाएँ। और हमारे क्या, मैंने बहुत से घर वालों को, बहुत से लोगों को देखा है कि वो उनकी बातों को अपने जीवन में भी उतारते हैं और उनकी बातों को सुनना बहुत पसंद भी करते हैं। वो ना केवल सिर्फ न्यूज़ बताते हैं, साथ साथ लोगों को बहुत कुछ बताते हैं, उनके जीवन के बारे में भी बताते हैं। तो आज ये जो मैं आपके आगे वीडियो बना रहा हूँ और जो वीडियो सोशल साइट पे डालने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन्हीं की नकल पे बना रहा हूँ, क्योंकि किसी एक अच्छे इंसान की नकल करना कोई बुरा काम नहीं होता। लोगों के समक्ष और अच्छाइयों को लाना बुरा नहीं होता। अच्छे इंसान की नकल करके ही आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शाहरुख खान जी का भी उदाहरण दिया था, और ऐसे ही बहुत से कलाकार लोग भी हैं जो दूसरों की नकल पे अपने जीवन को ही चलाते हैं। यूँ कहिए कि छोटे पर्दे के कई कलाकार तो बड़े पर्दे के कलाकारों की नकल से ही अपने जीवन में रोजी रोटी कमाते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही आपको बताना था कि सुधीर चौधरी जी जो भी बातें लोगों के आगे रखते हैं वो उनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि अब लोग उनकी आवाज़ निकालना भी बहुत पसंद करते हैं और उन्हीं को अपना एक सेलिब्रिटी भी मानते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हर एक नागरिक उन्हीं की तरह सोच रखे। हमेशा जब भी वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि विशेष संप्रदाय के लोग, हमेशा विशेष संप्रदाय के लोगों के बारे में भी कई बार वो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बारे में भी बात करते हैं। पर हमने साथ ही साथ ये भी देखा है कि वो कभी किसी संप्रदाय के बारे में बुरा नहीं कहते। वो एक आईने को सामने लाते हैं, वो लोगों के बारे में बताते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की जब नहीं रहे थे, या मान लीजिए कि इरफ़ान खान जी, या आपने देखा ही होगा कि इरफ़ान खान जी जब नहीं रहे थे तो पूरा एक प्रोग्राम उन्होंने इरफ़ान खान जी के बारे में ही चलाया था, और उसमें बताया था कि किस तरह से इरफ़ान खान उनके साथ जुड़े रहे और उन्होंने उनसे मिले भी, उनके उनके घनिष्ठ भी रहे। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं करते हैं, पर वो ऐसे लोगों का फ़र्क ज़रूर करते हैं जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, उस थाली में खा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ऐसे लोग हर जगह के लिए गलत हैं, हर देश के लिए गलत हैं, और ऐसे लोगों का ना ही होना अच्छा होता है। और हकीकत ये है कि आप अगर ये बात मानते हैं कि एक विशेष संप्रदाय या विशेष समाज के लोग हमेशा गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर ये देश बनाया है, मिलकर ही साथ चलेंगे। और सुधीर चौधरी जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमें मिलकर साथ ही रहना है और साथ ही हमको मिलकर चलना है। पर कुछ लोग जो कि गलत बहक जाते हैं, उनको भी ट्रैक पर लाने के लिए कई बार कुछ अपशब्द या गलत शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है, जो कि उन्होंने कभी भी अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा और अपने एंकरिंग के करियर में कभी नहीं किया। केवल लोगों के आगे, लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा, और जो कि रखना गलत नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा मिलकर साथ में रहें, हमेशा साथ में काम करें। हम अपने देश में तरक्की की बात सोचें, किस तरह से देश को और अच्छा आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से आप जानते होंगे कि चाइना किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कोरोना काल भी आया, इसमें भी किस तरह से वो अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा है। वो देश विश्व में बहुत बड़े पावरफुल देशों में से एक है। उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, उसके पास बायोकेमिकल हथियार भी हैं, और ये सब होने के बावजूद वो किसी तरह की लड़ाई या आपसी मतभेद नहीं करता है। वो केवल अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, दुनिया को लड़वाता है, दुनिया को परेशान करता है, पर अपने आप वो केवल बिजनेस में ध्यान देता है। वो हमेशा सोचता है कि अब किस तरह से अगला स्टेप क्या उठाया जाए, देश के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए।
तो यही मैं संदेश आपको देना चाहूँगा कि हमेशा अपने देश के बारे में सोचें, ये सोचें कि किस तरह से शिक्षा प्राप्त की जाए। अगर शिक्षा प्राप्त नहीं भी की है तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से हम एक बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए, समझ लीजिए, अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो भी वो बिज़नेस कर सकता है। एक दिमाग से इंसान बहुत कुछ बना सकता है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे और देश के राष्ट्रपति बने। आप ये भी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपका दृढ़ निश्चय और संकल्प अगर है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। और हमें सभी लोगों को, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार समझना है। और इस कोरोना काल में ये हमको सोचना है कि हम अगला स्टेप क्या उठा सकते हैं। और जिस तरह से सुधीर चौधरी जी ने एक बात कही थी कि पूरे विश्व की नज़रें अब भारत पर है, कि किस तरह से अपने इस भारत देश में हम फैक्ट्रियां लगाएंगे और विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ बुलाकर बहुत सारे व्यापार को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी बेरोजगार लोग हैं सभी को रोज़गार मिलेगा। इससे देश में बहुत सारा टैक्स का पैसा आएगा और देश बहुत सी तरक्की कर सकता है। उन्हीं की जैसी यूनिट हम अपने यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो यदि बहुत सी कंपनियां हमारे देश में आकर काम करना चाहती हैं तो उनका हमें वेलकम करना चाहिए। और अब यही सोचना चाहिए किस तरह से इस लॉकडाउन के बाद हम अपने देश की तरक्की किस तरह से करें और किस तरह से एकजुट होकर, एक साथ होकर हम इस देश को एक बहुत मजबूत देश बनाएं। पूरे विश्व की नज़रें आज हिंदुस्तान पर है और हिंदुस्तान को अब तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप मान लीजिए, हिंदुस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो बातें होती हैं कि आप विशेष समुदाय वाली, तो विशेष समुदाय का मतलब केवल एक मुसलमान लोग ही नहीं है, केवल एक हिंदू लोग ही नहीं है, या सिख या ईसाई लोग ही नहीं है, या और धर्मों के लोग ही नहीं है। विशेष समुदाय सिर्फ उन लोगों के लिए कहा जाता है जो कि लोग कुछ थोड़े होकर बहुत से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनके बुद्धि परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर सभी लोगों को अच्छा समझाएंगे तो देश और भी तरक्की करेगा। ये देश एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये देश एक हमेशा दुनिया के लिए इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप जानते होंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी केवल भारत की ही थी। तो इस देश ने हमेशा से ही लोगों को बहुत संदेश दिए हैं। और बौद्ध भी अगर आप देखें तो चीन में जो माना जाता है वो भी भारत से ही गया है। तो पूरे विश्व में अगर आप देखें तो भारतीय सभ्यता को हर कोई मानना, सुनना, समझना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोचें कि आप हमें क्या करना है, आगे भविष्य में किस तरह से काम करना है, भविष्य में क्या होगा जो हम और भी बेहतर कर सकें। यदि घर से ही काम करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हम सभी लोगों और समाज के लिए कर सकें। जब भी व्यक्ति अपने अकेले के बारे में सोचता है वो कामयाब नहीं हो सकता है। हमेशा वो इंसान कामयाब होता है जो सभी के बारे में सोचकर चलता है। हमेशा वही इंसान आगे बढ़ता है जो सब के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, अपने भारत देश के बारे में सोचता है। धन्यवाद, धन्यवाद।